साथियों, विज्ञान की दुनिया में आए दिन नई खोज सामने आती रहती हैं, जिससे मानव जीवन आसान होता जा रहा है। इन्हीं में से एक खोज है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी स्त्री रोग, कैंसर, यूरोलॉजी, प्रोस्टेट सर्जरी आदि के लिए बेहतर तरीका माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों में मेडिकल सेक्टर में रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल काफी बढ़ा है। इस सर्जरी की मदद से अब मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन किया जा सकता है। तो चलिए आज डॉक्टर देवेंद्र जी से जानते हैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में। रोबोटिक सर्जरी क्या होती है? जैसा कि नाम से पता चलता है, रोबोटिक सर्जरी वो सर्जरी जो अपन रोबोट की मदद से करते हैं। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में रोबोट असिस्टेड सर्जरी बोलते हैं। रोबोट खुद सर्जरी नहीं करता है, ऑपरेट तो सर्जन करता है, मूवमेंट सर्जन करता है, लेकिन रोबोटिक आर्म्स के थ्रू पेशेंट के पेट के अंदर रोबोटिक आर्म्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं। रोबोटिक सर्जरी कराने के क्या फायदे हैं? यदि अपन ये विचार करें, कहीं डीप सेटेड गहराई में अपन कहीं ऑपरेट करना हो, जहां आदमी का हाथ पहुंचने में भी दिक्कत हो, जैसे कि पेल्विस, आदमी में जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड बिल्कुल पेल्विस में डीप सेटेड होती है, बिल्कुल गहराई में होती है, वहाँ हाथ के पहुंचने में भी दिक्कत आती है, तो इन रोबोटिक आर्म्स के थ्रू हम लोग वहाँ जाकर ऑपरेट कर सकते हैं। रोबोट जो है, जैसे हाथ में ट्रेमर्स आ रहे हो, हाथ के फिल्ट्रेशन को उसको ट्रेमर फिल्टर कर सकता है। रोबोट की आई का विजन जो होता है 3D विजन होता है। नॉर्मली हम मिनिमल इन्वेजिव जो टेक्निक्स से जो करते हैं कि पेट में जो छोटे छेद के माध्यम से अपन सर्जरी करते हैं, उसमें 2 डायमेंशनल दिखता है। 3D चीज को हम 2 डायमेंशनल देखते हैं, तो उसमें लर्निंग प्रोसेस भी होता है, 3 डायमेंशनल नहीं दिखता है। रोबोट में अपन 3 डायमेंशनल देखते हैं, और कोई भी चीज जो उसको 10 टाइम मैग्नीफाई करता है। छोटी सी जो आपकी आर्टरी है वो 10 गुना बड़ी दिखती है, तो बीमारी जो है छोटी सी है 10 गुना बड़ा दिखती है। तो आप इतना मैग्नीफाइड व्यू में ऑपरेट करते हो तो गलती होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तीसरा बड़ा एडवांटेज इसका जो होता है कि इसमें पेन कम होता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, ऑपरेशन का नाम आते ही सबसे पहला जो डर मन में आता है वो है दर्द। आज तक जितना भी सर्जिकल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, पहले अपन चीरा दे के करते थे, फिर लेप्रोस्कोपिक से आए जिसमें छोटे छोटे छेद से करते हैं, अब रोबोटिक आया है जिसमें अब छोटे छेद 8 मिलीमीटर तक के छेद के माध्यम से सर्जरी करते हैं। इन तीनों को अपन देखें तो एक्सेप्टेंस लोगों की इसलिए बढ़ी है कि आपका पेन कम हो जाता है। जब पेन कम होता है तो आपका रिकवरी फास्ट होती है, रिकवरी फास्ट होती है तो आप अपना काम करना, जिस भी काम में आप माहिर हैं, जो भी आप काम करते हो, तो ऑपरेट करवा के जल्दी से वो काम शुरू कर सकते हैं। तो ये मेजर एडवांटेजेस हैं रोबोटिक सर्जरी के ओवर द अदर सर्जरीज। यह सर्जरी कहाँ कहाँ काम आती है? जो भी सर्जरी अपन एब्डोमेन में करते हैं, पेट के अंदर की जो भी सर्जरीज अपन कर सकते हैं, जैसे कि लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक पार्शियल नेफ्रेक्टमी, रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, ब्लैडर निकालने वाला जिसको अपन सिस्टेक्टमी बोलते हैं, ये सभी सर्जरी अपन रोबोट की मदद से भी कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी इसके अलावा और कहाँ काम आ सकती है? चेस्ट के अंदर जो CABG होता है आजकल लोग, उसमें भी बाईपास जिसको अपन बोलते हैं कॉमन लेमन लैंग्वेज में, बाईपास में भी ये मदद करता है। तो बहुत छोटे चीरे से बाईपास सर्जरी हो जाती है। इसके अलावा थायराइड की सर्जरी ये भी इससे हो सकती है। तो जहाँ जहाँ अपन ओपन सर्जिकल मेथड्स काम में लेते हैं, ये मोर प्रिसाइज तरीके से, मोर मैग्नीफाइड व्यू के साथ ये और अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी में कितने पार्ट होते हैं? रोबोटिक सर्जरी में 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक पेशेंट कार्ड, जिसमें पेशेंट के अंदर अपन रोबोटिक आर्म्स लगाते हैं, यूजुअली 3 से 4 आर्म अंदर पेट के अंदर डालते हैं और उसकी मदद से अपन ऑपरेट करते हैं। एक विजन कार्ड जिसमें अपन देखते हैं, जो असिस्टेंट देखता है, और तीसरा जो था कंसोल, कंसोल जहाँ से मास्टर यानी कि सर्जन उसमें देखते हुए 3D विजन के साथ ऑपरेट करता है। ये तीनों चीज़ें एक ही OT में रखी होती है, साथ में ऑपरेशन चल रहा होता है। सुनने में बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता है, लेकिन जो कोई भी सर्जरी होती है उसमें इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो आती है, अब इसकी कॉस्ट के बारे में बात करें,
हर एक को लगता है कि अपन नई टेक्नोलॉजी जो आती है एडवांटेज तो देती है डेफिनेटली। जैसे अपना फ़ोन ही ले लें अपन, जब इनिशियली फ़ोन आते थे तो कीपैड्स वाले आते थे, फिर अब स्मार्टफोन आने लगे तो इस फ़ोन में कई तरीके की फंक्शन इनकॉर्पोरेट कर दिए और अपन उसका फ़ायदा लेते हैं और कई तरह से लाइफ ईजी भी हो गई, फास्ट भी हो गई बिकॉज ऑफ ऑल दीज एडवांसमेंट। सिमिलरली सर्जिकली भी अपन कोई भी नई टूल आता है, नई टेक्नोलॉजी अपन इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसकी कॉस्ट डेफिनेटली ज़्यादा होती है। रोबोट आज की तारीख में सबसे कॉमन जो दाविंसी रोबोट काम में लेते हैं, इसके अलावा आजकल कुछ इंडियन रोबोट्स भी आए हैं। कई प्रकार के रोबोट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। सबसे लंबे समय से जो मार्केट में वो दाविंसी रोबोट है। उस रोबोट की कॉस्ट आज की तारीख में 15 से 20 करोड़ तक की होती है। काफ़ी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है। इसका प्रिसीजन, इसका पेन कम होना, ये सब एडवांटेजेस होते हैं। पर सर्जरी अपन बात करें तो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा कॉस्ट करते हैं, जो कि रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट के लिए अपन पे करते हैं। इतने सिग्निफिकेंट एडवांटेज होने के बाद जब अपन रिकवरी की बात करें जो कि बहुत स्मूथ हो जाती है, और स्पेशली कॉम्प्लेक्स सर्जरी जैसे मैं बात करूं, 2 प्रमुख सर्जरी जो यूरोलॉजी में अपन काम में लेते हैं। एक होती है कैंसर प्रोस्टेट के लिए, जो कि लोकलाइज कैंसर प्रोस्टेट होता है, तो उसमें प्रोस्टेट को पूरा निकालते हैं और जो ब्लैडर को पेशाब के नल की यानी यूरिथ्रा के साथ उसको जोड़ते हैं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है। जैसा कि पिछली वार्तालाप में अपने बताया था, कैंसर प्रोस्टेट यूजुअली ओल्ड एज पेशेंट्स की बीमारी होती है। उसमें अपन प्रोस्टेट को निकालना काफ़ी पेल्विस में गहराई में स्थित होता है, तो इसका 3D विज़न, इसकी मैन्युरेबिलिटी, इसकी वजह से प्रोस्टेट को निकालना और जो वेसाइकल यूरिथ्रल एनास्टोमोसिस जो जोड़ते हैं अपन उसको, वो बहुत प्रिसाइज तरीके से कर सकते हैं रोबोट की मदद से। इसकी वजह से जो रेडिकल प्रोस्टेक्टमी के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे पेशाब का टपकना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये दोनों काफ़ी कम हो जाते हैं रोबोट की मदद से। एक और कॉम्प्लेक्स सर्जरी जो होती है कि आजकल जैसा कि किडनी डे आ रहा है, अपने को पता है कि जितनी भी अपन किडनी बचा सकते हो, जो अपन ने एक पहली टॉक में बात करी थी, सेव किडनी, तो जब सर्जिकली आजकल क्योंकि सब लोग अवेयर हो गए, तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से अपन छोटी छोटी गांठें पकड़ लेते हैं। उन गांठों को निकालने के लिए जो सी ट्यूमर होते हैं ओल्ड एज में, उसमें अपन पार्शियल नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं। पार्शियल नेफ्रेक्टमी में अपन ट्यूमर को निकालते हैं और किडनी को बचा लेते हैं। इस प्रकार की जो विधि है जिसको लेप्रोस्कोपिक या रोबोट असिस्टेड पार्शियल नेफ्रेक्टमी करते हैं, वो रोबोट की मदद से बहुत फास्ट भी होती है और बहुत एक्यूरेटली उसमें सूचरिंग हो सकती है और किडनी बचाई जा सकती है। तो इस प्रकार से अपन रोबोट की मदद से ये जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज है उनको अच्छे से कर सकते हैं और पेशेंट को इसका बेनिफिट दे सकते हैं। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्यम। बंधु, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।